बुद्ध की प्रेरक कहानी नदी और मोती। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके दर्शन के लिए व्यग्र रहते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से एक सवाल पूछा जो उसके मन में लंबे समय से था। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों हम सभी लोग दुखी रहते हैं चाहे हम कुछ भी करें? क्या हम कभी सुखी नहीं हो सकते? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपने दुखों का कारण बाहर की दुनिया में ढूंढते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं ही तुम्हारा रास्ता रोक रही हैं। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी: बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसे बहुत सारे मोती इकट्ठे करने का शौक था। एक दिन उसने बहुत खूबसूरत और बहुमूल्य मोतियों का एक थैला खरीदा और उसे लेकर नदी के किनारे पर चल पड़ा। रास्ते में वह थैला एक पत्थर से टकराकर नदी में गिर गया। व्यापारी बहुत परेशान हो गया और तुरंत नदी में कूद पड़ा। वो अपने थैले को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत समय तक कुछ नहीं मिला। वह चिल्लाया, मेरा थैला, मेरा थैला। नदी के बीच में एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जो सब कुछ देख रहा था। वह व्यापारी से बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुमने जो खो दिया है वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। व्यापारी बोला, मुझे अपना थैला मिलना चाहिए, उसमें बहुत बहुमूल्य मोती हैं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम न केवल मोतियों को ढूंढ रहे हो बल्कि तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं भी तुम्हें नदी के पानी में डुबो रही हैं। तुम जिस चीज का पीछा कर रहे हो वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम उसे खोज रहे हो लेकिन वो कभी नहीं मिल पाएगी। सीख: भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे उस व्यापारी ने मोतियों का पीछा किया और नदी में डूबते गए, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में अपने दुखों का पीछा करते रहते हो। तुम मानते हो कि बाहरी वस्तुएं तुम्हें खुश करेगी, लेकिन असल में तुम्हारी सुख और दुख की स्थिति तुम्हारे मन में है। यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित कर सको तो तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि जीवन की सच्ची खुशी आत्मा साक्षात्कार और आत्मा नियंत्रण से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जीवन में परेशानियों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मानसिक स्थिति हैं। जैसे नदी में गिरा थैला कभी वापस नहीं मिल सकता, वैसे ही हम भी अपने अतीत और इच्छाओं में फंसे रहकर अपने वर्तमान को खो देते हैं। जीवन में शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को संतुलित और नियंत्रण में रखना चाहिए।